दो दोस्त रोज की तरह काम की तलाश में जंगल के रास्ते चले जा रहे थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दूर दूर तक उनकी दोस्ती की बातें होती थीं। काफी दूर तक चलने के बाद, अरे मित्र, आज मुझे हमारे साथ कुछ अच्छा होने का आभास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। हाँ मित्र, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें आज छुपा हुआ धन या कोई गड़ा हुआ खजाना मिलेगा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ी अम्मा मिलती हैं, जो दिखने में कमजोर थीं और उनके पास ही एक लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था। बेटा, मैं बहुत कमजोर हूँ, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठे को मेरे घर तक छोड़ आओगे? अरे मित्र, हमें इस लाचार बूढ़ी अम्मा की मदद करनी चाहिए। नहीं मित्र, आज तुमने ही तो कहा था कि आज कुछ अच्छा होने का आभास हो रहा है, तो हम इस बूढ़ी अम्मा की मदद करने में समय क्यों व्यर्थ करें? क्या पता थोड़ी आगे जाकर कोई सेठ मिल जाए और वो हमें काम के अच्छे पैसे दे दे। कहीं इस बूढ़ी अम्मा की मदद के चक्कर में वो सेठ निकल जाए। और ये बूढ़ी अम्मा तो खुद भिखारियों जैसी लग रही है, हमें इसकी मदद करने से क्या मिलेगा? मैं तो चला अपने रास्ते। नहीं मित्र, हम पहले इनकी मदद कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे। मैं तो जा रहा हूँ, तुम ही यहाँ समय बर्बाद करो। चुन्नी वहाँ से चला जाता है और मोहन उस बुढ़िया का गट्ठा उठाकर उसकी झोपड़ी तक उसे छोड़ देता है। लो अम्मा जी, तुम्हारा घर आ गया, मैं अब चलता हूँ। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम हमेशा खुश रहो। और मोहन वहाँ से जाने लगता है। अरे रुको बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ जहाँ तुम्हें कुछ खजाना मिलेगा। नहीं अम्मा जी, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं भी तुम्हें बदले में कुछ देना चाहती हूँ। बेटा, अब तुम ध्यान से सुनो, तुम इसी सीधे रास्ते से जंगल में जाते रहना। तुम्हें एक जगह पर सारे पेड़ों से अलग एक पेड़ दिखेगा, जिसके पास खजाना छुपा हुआ है। तुम उस पेड़ के पास जाना और उस पेड़ के पास से मट्टी हटाकर उस खजाने को निकाल लेना। और फिर मोहनलाल उसकी ये बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे उसका दोस्त मिलता है। आ गए नेक दिल इंसान, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम मेरे साथ चलो। मैंने एक सेठ का काम किया, उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। तुम्हें उस बूढ़ी अम्मा की मदद करने से क्या मिला? मोहनलाल अपने मित्र को सारी बात बता देता है। चुन्नी एक लालची इंसान था, उसके मन में ये सारी बातें सुनकर लालच आ जाता है और चुन्नी भी मोहनलाल के साथ जाने लगता है। जंगल में अंदर पहुंचने के बाद उन्हें एक ऐसा पेड़ मिलता है जो जंगल में सारे पेड़ों से अलग था। वो दोनों उस पेड़ को देखने के बाद और वो उस पेड़ के पास से थोड़ी मिट्टी हटा देते हैं। थोड़ी मिट्टी हटाने के बाद उन्हें खजाना मिल जाता है। चुन्नी मोहनलाल से कहता है, अरे मित्र, इस खजाने को हम आधा आधा कर लेते हैं। मोहनलाल ने उस खजाने को खुशी खुशी आधा आधा कर लिया और वो घर की तरफ लौटने लगे। कुछ दूर चलने के बाद, अरे मित्र, हम बहुत थक गए हैं, हमें रुककर कहीं आराम कर लेना चाहिए। हाँ मित्र, तुम ठीक कह रहे हो, हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। वो एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं। आराम करते करते मोहनलाल सो जाता है। मोहनलाल को सोता हुआ देख चुन्नी के मन में लालच आ जाता है और वो सारा खजाना लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो एक जगह जाकर खजाने को खोलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
क्योंकि उसमें बहुत सारा खजाना था। लेकिन कुछ ही देर बाद वो सारा खजाना पत्थरों में बदल जाता है और इतने में ही मोहनलाल भी वहाँ आ जाता है। अरे मित्र, तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये खजाना घर ले जाऊं। तुम्हारे घर भी दे दूंगा और मैं अपने घर भी चला जाऊंगा। लेकिन रास्ते में ये मुझे बहुत हल्का लगने लगा और जब मैंने खोल कर देखा तो ये पत्थर निकले। अरे दोस्त, लगता है तुमने उस बूढ़ी अम्मा की मदद नहीं की, इसीलिए ये खजाना पत्थरों में बदल गया। लेकिन इतने में ही वहाँ बूढ़ी अम्मा आ जाती है और कहती है, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है कि इसने मेरी मदद नहीं की तो ये खजाना पत्थरों में बदल गया, बल्कि तुम्हारा दोस्त ये खजाना चुरा कर ले जा रहा था, इसीलिए ये खजाना पत्थरों में बदल गया। मित्र, क्या बूढ़ी माँ सच कह रही हैं? हाँ मित्र, मेरे मन में लालच आ गया था। मैं ये सारा खजाना लेकर भाग रहा था। मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को ही धोखा देना चाहा। तुम मुझे माफ कर दो मित्र। मेरे साथ साथ तुम्हारा सारा खजाना भी नष्ट हो गया। नहीं मित्र, कोई बात नहीं। इतना ही काफी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो मित्र, अब घर चलते हैं। वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है और एक आवाज सुनाई देती है, मैं तुम दोनों की दोस्ती देखकर खुश हुई। तुम दोनों सच्चे मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा खजाना लौटा रही हूँ। और वो खजाना उन्हें वापस मिल जाता है। चलो मित्र, इस खजाने को हम बांट लेते हैं। नहीं मित्र, ये खजाना तुम्हें मिला है, इस पर तुम्हारा हक है। अब पूरी तरह से चुन्नी सुधर गया और मोहनलाल का खजाना उसे वापस मिल गया। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।